चलिए नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 6 नवंबर। तो 6 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में कवर करेंगे और साथ साथ 5 नवंबर के क्वेश्चनों को भी आज की इस क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि कल की जो क्लास है अपनी करंट अफेयर की नहीं हो पाई थी। तो आज होंगे 6 नवंबर और 5 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और नोट करेंगे 6 बजे, सुबह 6 बजे अपनी होती है डेली करंट अफेयर की क्लास। तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो एक्चुअली आज मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट्स में सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आपका समय भी कम लगेगा और चीज़ों को आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नोट करेंगे उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये है पुष्कर सिंह धामी। तो नोट करेंगे पुष्कर सिंह धामी ने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ में किया है। ठीक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ पर किया है। और लखनऊ में कहाँ पर किया है? तो नोट करेंगे बीरबल साहनी मार्ग पर स्थित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में शुरू किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर लखनऊ। बाकी की चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के रूप में $25 मिलियन के निवेश पर विचार कर रही है? तो बिल्कुल भारत जो है अपना देश, यह वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के रूप में $25 मिलियन के निवेश पर विचार कर रही है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए ISA नोट करेंगे, ISA से मिल रहे $25 मिलियन के अलावा भारत सरकार GSF में पूंजीगत योगदान के तौर पर $25 मिलियन पर निवेश करने का विचार कर रही है। ठीक, तो राइट आंसर भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, LCH प्रचंड ने पहली फायर को सफलता के साथ अंजाम दिया। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक, LCH का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का निर्माता कौन है? तो यह नोट करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो नोट करेंगे इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक, फिलहाल इस हेलीकॉप्टर में करीब 25% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है और इसे भविष्य में लगभग 55% तक पहुँचने की उम्मीद है। ठीक, तो राइट आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविड विली जो कि क्रिकेटर हैं, डेविड विली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है? तो डेविड विली जो हैं ये इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक, इंग्लैंड से संबंधित है। नोट करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी डेविड विली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ठीक, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा की है। तो राइट आंसर इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए भारत के किस राज्य का दौरा किया है? तो नोट करेंगे हाल ही में बांग्लादेश वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए भारत के नागालैंड राज्य का दौरा किया है। ठीक, थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए बांग्लादेश वायुसेना यानी कि BAF के कर्मियों ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए नागालैंड के दीमापुर का दौरा किया है। और क्यों किया है? तो नोट करेंगे यह सेना जो है बांग्लादेश की जो वायुसेना है 28 सितंबर 1971 को नागालैंड के दीमापुर में एक चेतक, एक सशस्त्र ओटर और एक डकोता यानी कि 9 अधिकारियों और 57 कर्मियों के साथ अस्तित्व में आई थी। तो राइट आंसर नागालैंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो नोट करेंगे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री साइमा वाजेद को चुना गया है। ठीक, साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए बांग्लादेश की साइमा वाजिद जो हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक होंगी और इस पद के लिए कल नई दिल्ली में हुए चुनाव में उन्हें नेपाल के शुभम प्रसाद आचार्य से 6 वोट अधिक मिले हैं। इस वजह से ये जीत गई हैं। तो राइट आंसर साइमा वाजिद जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो नोट करेंगे हाल ही में भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को निर्मला सीतारमण, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए वित्त मंत्री ने भारत श्रीलंका व्यवसाय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र के विकास के लिए एक अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है। वित्त मंत्री ने श्रीलंका में पर्यटन और चाय उद्योग की सराहना भी की है। साथ साथ नोट करेंगे वित्त मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे से बातचीत भी की है। तो राइट आंसर निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है?
तो नोट करेंगे पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग, नोट करेंगे पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग जो है राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया है। ठीक, तो राइट आंसर पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग। और वहीं नोट कर लेंगे पेंशन सूचकांक 2023 में अपना भारत किस स्थान पर आता है, तो अपना भारत जो है 47 देशों में से 45वें नंबर पर आता है। ठीक, 47 देशों में से 45वें नंबर पर आता है पेंशन सूचकांक 2023 में। तो राइट आंसर पेंशन एवं पेंशन भोगी विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में भी नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है, तो नोट करेंगे गुजरात की। बिल्कुल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक, तो ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यानी कि 31 अक्टूबर को, नोट करेंगे प्रधानमंत्री ने मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, तो नोट करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती जो है 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनकी जयंती पर गुजरात में पहली बार हेरिटेज ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है। ठीक, और ट्रेन जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी। तो राइट आंसर गुजरात। ठीक, और 31 अक्टूबर को नोट करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री हैं, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और यह जयंती जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। वहीं पे नोट करेंगे इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी कहाँ आयोजन हुआ, तो नोट करेंगे हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शन का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है, ये दुबई में हुआ है। ठीक, दुबई में हुआ है हाल ही में संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन। तो सी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नोट करेंगे हाल ही में होने वाला है गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 20 नवंबर से, नोट करेंगे 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसके लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं इनका नाम है शेखर कपूर। ठीक, शेखर कपूर को चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो शेखर कपूर जो है एक फिल्म निर्माता हैं। ठीक, अध्यक्ष जूरी शेखर कपूर विख्यात फिल्मकार, अभिनेता, सूत्रकार और निर्माता भी हैं। तो राइट आंसर सी, हाल ही में 54वें फिल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जूरी पैनल का अध्यक्ष जो है शेखर कपूर को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नोट करेंगे हाल ही में द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। ठीक, दीनानाथ राजपूत को द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको डिटेल में अपना नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जा रही है, तो नोट करेंगे दक्षिण कोरिया में। बिल्कुल, दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो देखिए ये अभी कंटिन्यू यानी कि आयोजित हो ही रही है। ठीक, वही नोट करेंगे अक्षय जागड़, ठीक, झुंझुनू जिले के अक्षय जागड़ ने 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है। ठीक, तो राइट आंसर दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो नोट करेंगे हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक, बी इज राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल नोट करेंगे। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में, नोट करेंगे पीएम मोदी ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। वहीं नोट करेंगे 3 नवंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान में नई दिल्ली मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक, और वहीं नोट करेंगे 16 अक्टूबर को, ठीक, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व खाद्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो नोट करेंगे विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नोट करेंगे हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से कर्नाटक के, ठीक, कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु के विहान तुल्य विकास को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो बी इज राइट आंसर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान तुल्य विकास को सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा डिटेल नोट करेंगे। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय प्रतिभाशाली विहान तुल्य विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी से में पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक, तो राइट आंसर विहान तुल्य विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो है मुंबई के वानखाड़े स्टेडियम में किया गया है। ठीक, वानखाड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये मुंबई में स्थित है, वही नोट करेंगे, वानखाड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो नोट करेंगे, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो है मुंबई के वानखाड़े स्टेडियम में किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो 1 नवंबर को नोट करेंगे, वहीं 1 नवंबर को वानखाड़े स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर वानखाड़े स्टेडियम, कब? 1 नवंबर को। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किसने किया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में साइबर सुरक्षा पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने किया है। ठीक, डी इज राइट आंसर, केंद्रीय सूचना आयोग ने नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में जन्मे लेखक का नाम क्या है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जो है नंदिनी दास ने जीता है। ठीक, नंदिनी दास ने 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डिटेल नोट करेंगे तो भारत में जन्मी लेखिका जिनका नाम है नंदिनी दास ने अपनी एक पुस्तक लिखा है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑर्गिन ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर नंदिनी दास। तो तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बाकी अगली क्लास में आपको सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में मिलेगी। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नोट कर रख लेंगे, डेली सुबह 6 बजे नोट करेंगे, डेली सुबह 6 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आप लोग जुड़ा करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।